बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नौशकी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर होने वाले हमले और उसके बाद फैलाए जाने वाले जो र्यूमर्स हैं उसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके बाद नाज़रीन, हमले के बाद एक बहुत बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन किया गया है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। और नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 40 दहशतगर्दाना हमलों को रोका गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर यकदम ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जो हैं ये खुबियों की तरह क्यों उगाए हैं और यकदम ये पूरे के पूरे बॉर्डर्स के ऊपर हमले क्यों शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर आखिर ये दहशतगर्दाना हमलों में इतनी तेज़ी क्यों आई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो कुछ हमले जो है वो दहशतगर्दों के हो पाए हैं, लेकिन जो हमले नहीं हो पाए उसकी तादाद 40 के करीब बनती। 40 हमले नाज़रीन 24 घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रोके हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद में हमले रोके जाएं तो एक दो कामयाब भी दहशतगर्दों के हो ही जाते हैं। अब नौशकी के अंदर नाज़रीन जो हमला हुआ उसके बाद आपको पता है कि जो BLA दहशतगर्द ग्रुप है उसने जिस तरह के दावे करना शुरू किए जी कि हमने 90 लोगों को वहाँ पे शहीद कर दिया है। लेकिन हकीकत नाज़रीन इनके बिल्कुल बरअक्स है। अब सिक्योरिटी ज़राए से पता चला है कि 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं बशमूल एक हवलदार के और साथ उनके 2 फौजी जवान हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन इसके साथ ये बताया गया है कि 2 उसमें सिविलियंस जो हैं वो भी शहीद हुए। और वैसे भी जो वीडियो जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि जो कितनी जब इनकी जानिब से अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए गए थे वो ज़रा डिफरेंट है। और पाक फ़ौज ने जो एग्जैक्ट अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा नुकसान बहरहाल हुआ है। एक फ़ौजी जवान की शहादत भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक और बड़ी और आप अहम तरीन खबर है नाज़रीन कि इस हमले के बाद नौशकी के इलाके के अंदर जो पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी गैर मामूली परवाज़ें देखी गई। उसके बाद पाक फ़ौज ने बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशंस किए और ऑपरेशंस के अंदर नाज़रीन तकरीबन 9 से 10 अभी तक की जो कन्फर्मेशन है तकरीबन 10 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और नाज़रीन, दहशतगर्दों के कब्ज़े से BLA के पम्फलेट्स हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स, वाकी-टाकी हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं। उसके बाद धमाका खेज़ मवाद और हथियार बनाने वाला जो बारूद है वो और IEDs बनाने वाली, यानी इस तरह का धमाका खेज़ मवाद भी इनसे बरामद हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसके बाद कुछ अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अनकरीब आपको कुछ इंसानी हुकूक के नाम पर ड्रामे करने वाले जो बंदर हैं वो नाचते हुए अब दिखाई देंगे और आपको बताएंगे जी कि इंसानी हुकूक और मिसिंग पर्सनस वाला ड्रामा एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि पाक फौज की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है नाज़रीन, ये ऑपरेशन एक बड़ा तबाहकुन ऑपरेशन है। इसमें दहशतगर्दों की कमर भी तोड़ी जा रही है और बहुत बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा सवाल आपके जहन में भी उठता होगा कि आखिर ये दहशतगर्दों की इतनी बड़ी तादाद यकदम हमले क्यों करना शुरू हो गई है। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो एक और बड़ी घरौनी जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो चुकी हैं और इसके पीछे भी आपको बताएंगे कि क्या हक़ाइक़ है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो है उसका ध्यान बटाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की जानिब से। आपको याद है कि अब अभी कल ही एक मस्जिद के अंदर हमला हुआ और उस हमले में बताया गया जी कि एक जो साबिक जो लश्कर इस्लाम के साबिक कमांडर थे, वो नाज़रीन उसमें हलाक हुए हैं। और उसके बाद जो खबरें सामने आ रही हैं कि उस के जनाजे के ऊपर क्या किया गया कि उनके जनाजे के ऊपर उनके बेटे ने कहा जी कि ये तो फ़ौज इसमें इन्वॉल्व है, यानी इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू की गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ अब हो रहा है वहाँ पे यहाँ पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्द इन्हीं के सहूलत, यही लोग सारे इनके सहूलतकार थे, यही इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो अब जो है वो दहशतगर्द जब बौखला चुके हैं, अब वो हमले करते हैं, जो भी उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा होता उनके ऊपर अटैक करके उनको साइड पे करते हैं, तो ये इल्ज़ाम फ़ौज पे लगाना शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो तक कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ मज़ीद हो रही हैं। अब आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दहशतगर्द यकदम इसलिए सर उन्होंने उठाना शुरू कर दिया क्योंकि
बॉर्डर पार जो सरहद, एक तो आपको पता है तुर्कम बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद है पिछले 26 दिनों से, और इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे वो भूख मरना शुरू हो गए ये। और दूसरा जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़े कड़े इंतजामात करने के बावजूद जो स्मगलिंग है और मंशियात को की स्मगलिंग है उसको रोका है, और उससे भी बड़े इनके मामलात ख़राब हुए हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताया कि जिस तरह से ये अमेरिका ने इनकी इमदाद बंद की है, तो उसकी वजह से भी इनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं दहशतगर्दों के लिए। तो अब ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो इतने अनसेफ हो जाएँ कि ये बिल्कुल पीछे की तरफ पाक फ़ौज हटे और इनको दोबारा से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में स्मगलिंग करने का मौका मिल सके, क्योंकि स्मगलिंग जो है एक बड़ा टूल है नाज़रीन। स्मगलर और दहशतगर्द दोनों आपस में बिल्कुल इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। दोनों आपस में मिले होते हैं। अमूमन ये होता है कि आपने देखा होगा, खबरें आती हैं कि अफ़गानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है। यानी दोनों जानिब से हमला किस लिए किया जा रहा होता है? फ़ौज को एंगेज करने के लिए। इसकी आड़ के अंदर जो स्मगलिंग है वो की जाती है, और इसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो मंशियात और असलहा और ये चीज़ें जो है वो स्मगल की जाती हैं। यानी स्मगलर्स और उसके बाद ये जो दहशतगर्द हैं इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, और बड़ा हिस्सा ये उसमें वसूल करते हैं। अब दोनों भूख मरना शुरू हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि बड़े-बड़े हमले करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, 2600 किलोमीटर ये लंबा है, बहुत बड़ा बॉर्डर है। और ये बॉर्डर नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएँ कि इतना बड़ा बॉर्डर है कि जहाँ पे दुश्वार गुज़ार घाटियाँ भी हैं, जहाँ बर्फ़ीले पहाड़ भी आते हैं, जहाँ पे संगलाख चट्टानें भी आती हैं, यानी पोरस और नॉन पोरस हिस्से होते हैं। तो वहाँ से समटाइम्स जो है वो पूरे के पूरे बॉर्डर को कंट्रोल करना ईज़ी नहीं होता। इसकी नाज़रीन आप ज़रा मिसाल मैं आपको दूँगा कि मेक्सिको का जो बॉर्डर है अमेरिका के साथ, तो नाज़रीन मेक्सिको जो है वो 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसके ऊपर जो खर्चा आता है उसकी हिफाजत के लिए, वो पाकिस्तान की फ़ौज के बजट से दुगना खर्चा है। फ़ौज यहाँ पे जितनी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर रखी है, उससे ज़्यादा फ़ौज जो है वो डिप्लॉयड है, और जदीद तरीन वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें जो हैं होने के बावजूद वहाँ पे स्मगलिंग को नहीं रोका जा सका, और कहीं न कहीं से वो स्मगलिंग बहरहाल हो जाती है। वहाँ पे दीवारें भी लगी हैं, खारदार बाड़ भी लगे हैं, बिजली वाली तारें भी लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें कंट्रोल में करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और वो कानून में आते हैं, तो कानून में नामुकम्मल शवाहिद और दीगर चीज़ें जो हैं वो होने की वजह से, या फिर कोई उनको उसमें दे दी जाती कोई ना कोई फ़ायदा दे दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। यानी जब इस तरह के काम होंगे और उनको छोड़ा जाएगा दहशतगर्दों को, तो फिर क्या होगा कि जुराइम बढ़ते जाएँगे और दहशतगर्दी के वाक़यात में इज़ाफ़ा होगा। अब नाज़रीन इस वक़्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तो अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया के महाज़ के ऊपर पाकिस्तान के जो मतवाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगंडे का जवाब दिया करें। क्योंकि इस वक़्त दुश्मन ना सिर्फ़ हर तरफ से दहशतगर्दाना हमले कर रहा है, बल्कि जो उनके सोशल मीडिया विंग्स हैं, वो भी इस वक़्त पूरी तरह एक्टिव हैं। इसलिए पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को एक्टिव होके ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम तर सूरत-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।